बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, वो शिल्पा शेट्टी जो फिटनेस इंस्पिरेशन है, वो शिल्पा शेट्टी जो राज कुंद्रा की पत्नी है, क्या उन पर ईडी का शिकंजा कस रहा है? बिटकॉइन पोंजी स्कीम क्या है जिसकी वजह से मुश्किलें संभावित तौर पर शिल्पा शेट्टी की भी बढ़ सकती हैं? 24 घंटे पहले खबर आई कि राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। इसमें जुहू का एक फ्लैट है, वो फ्लैट जो शिल्पा शेट्टी के नाम से है। ये संपत्ति अगर जब्त की गई है, आगे अगर कुर्क करने की नौबत आती है, चूंकि शिल्पा शेट्टी के नाम पे है, तो क्या शिल्पा शेट्टी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? दानिश हमारे साथ में। दानिश, पहले तो ये बताओ, बिटकॉइन पोंजी स्कीम का ये हेरफेर क्या है? बिटकॉइन जो जिस पर आरोप राज कुंद्रा पर लगा है, दरअसल 2017 में 6,600 करोड़ का जो एक घोटाले का आरोप लगा है जो उनकी टीम के ऊपर, तो उनको लगा है कि इन्होंने 285 बिटकॉइन लेने का इन पे आरोप लगा है। अब ये जो बिटकॉइन का इस्तेमाल उन्होंने किया यूक्रेन में इन्होंने किया है, लेकिन इनका विवादों से और इस तरह के आरोपों से पहले से ही इनका नाता रहा है। एक मिनट रुकना। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को लेकर के भारत में हालांकि रेगुलेशन की बात चल तो रही है, हुई भी है, पिछले बजट में भी बात हुई, लेकिन अभी रेगुलेशन को लेकर के स्पष्ट तौर पर कोई नियम कायदे कानून नहीं है। और बिटकॉइन की ख़रीद फ़रोख्त बहुत से लोग डार्क वेब के ज़रिए करते हैं। डार्क वेब यानी जिसके ज़रिए यूआरएल का पता नहीं चलता है। तो ऐसे मेल के ज़रिए अगर बिटकॉइन का सौदा किया जा रहा है तो ये देश की इकोनॉमी के लिए ख़तरा बहुत बड़ा है। अब आगे बताइए। राज कुंद्रा एक बड़ा नाम के साथ, क्योंकि आईपीएल के ज़रिए उनका नाम जुड़ा था, और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी एक बड़ी एक्ट्रेस है जिसका सिर्फ ना भारत में नाम है बल्कि देश विदेश में नाम है। लेकिन जिस तरीके से 2021 के बाद लगातार उन पे आरोप लग रहे हैं राज कुंद्रा पे कि उन्होंने पोर्नोग्राफी मामले में जिस तरीके से वो जेल भी गए थे, 6 महीने तकरीबन 63 दिन की जेल काटने के बाद ज़मानत पर रिहा हुए, तो ऐसे में जिस तरीके से उन पर एक के बाद एक अब आरोप लग रहे हैं, इससे मुसीबतें उनकी बढ़ती जा रही हैं। और उस मुसीबतों में कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी भी परेशान होती नजर आ रही हैं कि वो शिल्पा शेट्टी जिसको लेकर भारत में भी ये पोंजी स्कीम जो होती है, इसकी पहचान ये होती है कि नेटवर्किंग कराई जाती है। इसमें फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने नेटवर्क बनाया दानिश का, दानिश ने अपने नीचे 6 लोग का बनाया, उन 6 ने अपने नीचे और 6 का बनाया, 36 हो गए, 72 हो गए, बढ़ते चले गए। तो क्या राज कुंद्रा ने वाकई कोई ऐसी पोंजी स्कीम चलाई? फिलहाल आरोपों के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि राज कुंद्रा उस मामले में घिरे हुए हैं, और ये जांच अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी, जांच पड़ताल करेगी। इस बात तभी खुलासा हो पाएगा कि राज कुंद्रा ने इस पर उनका क्या योगदान रहा है, उनका क्या रोल रहा है, किस तरह से उन्होंने इसमें घोटाले करने में एक अहम रोल अदा किया है। इन सारी बातों का तब पता चलेगा जब ईडी की कोई रिपोर्ट सामने आती है। थैंक यू सो मच दानिश। शिल्पा शेट्टी के लिए आगे आने वाले वक्त मुश्किल भरे हो सकते हैं, ईडी के रडार पर हैं, क्योंकि जुहू का एक फ्लैट जिसे जब्त किया गया है, अटैच किया गया है पोंजी स्कीम में, बिटकॉइन पोंजी स्कीम में, वो शिल्पा शेट्टी के नाम से ही है। नमस्ते।